हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए आया हूं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और मज़ेदार सी इम्पोर्टेंट सी क्लास। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपीयरेंस का पैनल, कि अपीयरेंस के पैनल की क्या वैल्यू है इलस्ट्रेटर के अंदर और हम इसको कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, मैं एक आपको पहले मैंने आपको लेसन ना एक क्लास में ऑफसेट पाथ पढ़ाया है। आप ये पूरे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में से आप चेक कर सकते हैं कि मैंने आपको ऑफसेट पाथ क्या कब पढ़ाया था और ऑफसेट पाथ क्या होता है, और बहुत मज़ेदार सी चीज़ है और आप उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ी ही होगी। ऑफसेट पाथ एक्चुअली क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को ऑफसेट देता है, मतलब उसकी कॉपी ले लेता है उसके बैक पर। लाइक ऑफसेट पाथ हेड द प्रीव्यू एंड कितना चाहिए ऑफसेट पाथ, कलर चेंज करना। एक्चुअली इसने एग्जैक्टली इस शेप की कॉपी ली है लेकिन थोड़ी सी बड़ी, फिर दोबारा लाएंगे फिर कॉपी ले लेगा। लेकिन दिस इज नॉट अ स्ट्रोक, इट्स अ फिल। तो जब ये फिल है तो इसके ऊपर फिल की प्रॉपर्टीज लगेंगी, स्ट्रोक इसके ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लगेंगी जब तक कि मैं इसको यहाँ से स्ट्रोक में कन्वर्ट ना कर दूं। ठीक है, जब स्ट्रोक पे कन्वर्ट कर दूंगा देन फिर स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज लगेंगी। अच्छा, तो अब क्या मसला आएगा कि मैं चाह रहा हूं कि इसके ऊपर 3 से 4 स्ट्रोक्स लगे, इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 से 4 स्ट्रोक लगे। तो आप एक स्ट्रोक तो यहाँ पे डबल क्लिक करके लगा लेंगे राइट कलर की, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी, लगा लेंगे। उसको विड्थ करना है, मैंने कहा एग्जैक्टली मुझे एक और स्ट्रोक लगानी है ग्रीन कलर की, और मुझे स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज भी चाहिए उसमें। तो आप कहेंगे कि भाई ऑफसेट तो मैं ले सकता हूँ डबल ट्रिपल 4 5 6, लेकिन स्ट्रोक एक से ज्यादा कैसे लूँ, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही का ऑप्शन है और उसी की प्रॉपर्टी चेंज करूंगा। अगर मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करके ग्रीन करता हूं तो वो रेड वाली खत्म हो जाएगी, और रेड करता हूं तो ग्रीन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तो 2 ही स्ट्रोक नहीं आ रही, तो 2 से ज्यादा कैसे आएंगी? तो इस काम के लिए हमें अपीयरेंस के पैनल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अपीयरेंस के पैनल का सिर्फ यही काम नहीं है कि सिर्फ ये स्ट्रोक को मल्टीपल काम करता है, और भी इसके मतलब काम है, वो मैं आपको आगे वाली क्लासेस में भी बताता रहूँगा और इस वाली क्लास में भी बताऊँगा। तो यहाँ पर विंडो में जाएं, यहाँ पे ए और ये ABCD इस तरीके से उन्होंने मतलब सेटिंग की हुई है अल्फाबेटिकली। तो यहाँ पर होगा अपीयरेंस, जो कि यहाँ पर भी आ रहा होगा दिस वन। ठीक है, मेरे पास पहली से तो जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ उसकी अपीयरेंस शो कर रहा होगा कि ये कैसा दिख रहा है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, कौन कौन से इफेक्ट लगे हुए। एक्चुअली अपीयरेंस का पैनल ये काम करता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी खुसूसियात होंगी या आपने कोई एक्सटर्नल इफेक्ट लगाया हुआ है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या लगा हुआ भाई, इसके अंदर स्ट्रोक नन है, फिल इसकी ये है, और ओपेसिटी की सारी डिटेल इसके अंदर यहाँ पर आ रही है। अच्छा, ओपेसिटी पे जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मास्किंग वगैरह और काफ़ी चीज़ आ रही है। एक्चुअली मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता है कि ये ओपेसिटी क्या चीज़ होती है, तो मैं आप इसी तक रहें फिलहाल कि ओपेसिटी क्या चीज़ होती है। अब आपने कहा कि मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं एक मज़ेदार सी चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लू के ऊपर येलो कलर की स्ट्रोक लगाई, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ दिस वन, और मैं एक रैंडम सा कोई मतलब रफली सा कैरेक्टर बना रहा हूँ ऐसी मतलब शेप्स के ऊपर मैं सर्किल ले लेता हूँ और इस तरीके से, और सर्किल ले लिया। सर्किल के बाद मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लिया और एक रेक्टेंगल यहाँ बना लिया, एक रेक्टेंगल मैंने फॉर लेग यहाँ पे बना दिया, और सेकंड वन मैंने इसको यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब ये मसला आ रहा है कि अगर मैं इसको ग्रुप करता हूँ, इसका भले आप फिल बंद कर दें, मतलब स्ट्रोक बंद कर दें, अगर आप इसको ग्रुप कर लेते हैं Ctrl+G, अब अगर आप स्ट्रोक लगाते हैं तो स्ट्रोक इसकी अंदर भी आ रही है। ठीक है, आउटर स्ट्रोक नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रोक यहाँ से जा रही थी तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाके ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये अंदर भी आ गई, तो जिसकी वजह से मुझे बुरी लग रही है। तो अगर आप डबल क्लिक करके इस वाले ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं तो मसला क्या आएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगी इसके, वरना इस वाली को यहाँ से जाके ऐसे करके ऐसे मोड़ना चाहिए था। ये पार्ट तो स्ट्रोक आनी ही नहीं चाहिए थी अगर आपको आउटर स्ट्रोक लगाना है।
तो ये आप एक तरीके से कर सकते हैं, वो है ऑफसेट पाथ से कर सकते हैं। लेकिन ऑफसेट पाथ में एक मसला ये आएगा, मैं कंट्रोल शिफ्ट F10 लेता हूँ और इसको मैं स्ट्रोक को बंद करता हूँ और यहाँ से आके इसको मैं कर देता हूँ मर्ज करने के बाद जब मैं इसको यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, पाथ में जाऊँगा, ऑफसेट पाथ लगाऊंगा और ओके करके आई ड्रॉपर लूँगा और कलर में येलो पिक कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए कलर तो आ गया, स्ट्रोक भी लग गई जैसा मैं चाह रहा था। लेकिन मसला क्या आएगा कि अगर आपने कहा कि ये हाथ जो ना मुझे यहाँ पे हाथ थोड़ी चाहिए था, मुझे तो हाथ टेढ़ा करना था। तो अब मसला क्या आएगा, अगर आप इसको टेढ़ा करेंगे तो पहली बात तो होगा ही नहीं क्योंकि मैं मर्ज कर चुका हूँ। तो आपने जो काम इसमें कर दिया तो कर दिया, अब इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं हो सकती। अगर आप ऑफसेट पाथ नहीं लेते, आप सिर्फ ग्रुप करते हैं, तो एक तो प्रॉब्लम इसके अंदर ये आ रही है कि ये इनर स्ट्रोक भी ले रहा है, आउटर, मुझे तो ये काम करना है कि आउटर स्ट्रोक चाहिए बार बार, लेकिन यहाँ पर भी ये काम फेल हो रहा है, यहाँ पर भी काम फेल हो रहा है। तो इस काम के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है किसकी, अपीयरेंस पैनल की। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डबल क्लिक करता हूँ, इस हैंड को दोबारा ऊपर ले आता हूँ और मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको स्ट्रोक भले बंद कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने इसको ग्रुप करके रखना है। जब आप ग्रुप करेंगे और यहाँ पे अपीयरेंस के पैनल के अंदर आएंगे तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा होगा कि ग्रुप है और ग्रुप के अंदर आपका मटेरियल कंटेंट है। तो यहाँ पर देखें कुछ ऑप्शंस हैं, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट करना है, नन करना चाहते हैं नल करना है, और जितने भी यहाँ पे इफेक्ट्स आ रहे हैं ना तो ये वो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डिस्टॉर्ट और ड्रॉप शेडो व्हाटएवर। तो आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं 3D डिस्टॉर्ट वगैरह। ठीक है, इसका मतलब है कि आप यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, बात एक ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और यहाँ से मैं बोलता हूँ भाई इस पे ड्रॉप शेडो लगाता हूँ, जैसे ही ड्रॉप शेडो लगाता हूँ और प्रीव्यू पे मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा प्रॉपर, मैं अपीयरेंस का पैनल की वजह से मैं आपको हल्का सा पढ़ा रहा हूँ कि मैंने क्लिक कर दिया प्रीव्यू के ऊपर और इसके ऊपर देखें ड्रॉप शेडो लग गया। और अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ड्रॉप शेडो भी लगा हुआ है। तो आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं, और अगर आपने इसको एडिट करना है तो आप इसको ऊपर क्लिक करके यहाँ से उसको उसी स्टेप से री एडिट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से जाके इसको दोबारा ड्रॉप शेडो लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक एरर दे देगा कि भाईजान इसके ऊपर तो पहले से एक ड्रॉप शेडो लगा हुआ है, आप इसके ऊपर मजीद एक और ड्रॉप शेडो लगा रहे हैं। तो अगर आपने इसको एडिट करना है तो आप अपीयरेंस के पैनल से एडिट करेंगे, ठीक है, वरना अगर आप यहाँ से जाएंगे तो दोबारा एक और ड्रॉप शेडो लग जाएगा। सही समझ में आ रही बात? तो यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैंने कहा मुझे फिलहाल नहीं करना। यहाँ पर देखें एक आ रहा है स्ट्रोक, एक आ रहा है फिल, ठीक है, तो आप यहाँ से भी फिल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्ट्रोक लगा दिया, जैसे ही स्ट्रोक लगाऊंगा यहाँ स्ट्रोक आ गया, मैं क्लिक करता हूँ, स्ट्रोक मैंने कर लिया येलो या ग्रेडियंट लेना चाहें व्हाटएवर, और मैंने क्लिक किया और इसको कर लेते हैं 6 करने के बाद अब मसला तो इसके अंदर भी वही आ रहा है कि इसके अंदर आउटर स्ट्रोक अंदर वाली स्ट्रोक आ रही है, मसला तो वही फंसा हुआ है। तो हम क्या काम करेंगे कि जो स्ट्रोक लगाई है ना मैंने, इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके खींच कर कंटेंट के नीचे ले जाऊंगा। जैसे ही कंटेंट के नीचे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे देखें कि आपके पास जो स्ट्रोक है वो आउटर आ रही है। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ और स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। तो ये देखें इस तरीके से। इसका एक और फायदा है कि स्ट्रोक की सारी प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाई है ना यहाँ से, वो सब की सब आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो सकती हैं। फिर मैंने कहा मुझे येलो के बाद एक और स्ट्रोक चाहिए, तो मैंने एक और स्ट्रोक ले ली, तो ऊपर वाली पे क्लिक करूँ तो ऊपर वाली चेंज होगी। दोनों 14 है और दोनों येलो है, तो नजर इसलिए नहीं आ रही, मतलब दोनों ही चेंज है। मैं क्लिक कर लेता हूँ, मैंने कहा मुझे इस दफा ब्लू चाहिए। अब येलो ऊपर है, ब्लू नीचे है, तो जब येलो को छुपाऊंगा तो ब्लू दिख रही है, ठीक है, लेकिन मुझे येलो भी नहीं छुपानी, ब्लू भी दिखानी है। तो ब्लू तो इसके पीछे छुपी हुई, तो यकीनन मुझे ब्लू को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं ब्लू को 14 की जगह क्या कर देता हूँ, मैं ब्लू को 14 की जगह 40 कर देता हूँ। तो अब यहां से लेकर यहां तक इसकी 40 विड्थ हो गई ब्लू की, तो वो येलो के पीछे से मुझे दिखनी शुरू हो गई। तो आप इस तरीके से मल्टीपल स्ट्रोक्स ले सकते हैं विद स्ट्रोक प्रॉपर्टीज। स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज भी हो रही हैं, जब दिल चाहे जब आप उसको चेंज कर लें, छुपा दें, एडिट कर लें, और बहुत सारे काम कर सकते हैं। सेकंड थिंग के इसके अंदर ये मैंने आपको बताया कि अपीयरेंस के पैनल के अंदर हम किस तरीके से चीज़ें एडिट कर सकते हैं। जो भी इफेक्ट लगाएंगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, और भी मैं आपको आगे जाके अपीयरेंस के पैनल के अंदर बार बार बताता रहूँगा जो चीज़ें इसके अंदर आती रहेंगी। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जैसी टेक्स्ट टूल लेंगे, टेक्स्ट टूल मैंने आपको मुकम्मल 8 से 9 क्लासेस पढ़ाई हैं। जिन लोगों ने नहीं की हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाके टेक्स्ट टूल की क्लासेस वगैरह देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा GRADIENT, ग्रेडियंट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रेडियंट का टूल होता है जो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोपिंस
वेयर इज द पुपिन्स एंड दिस वन, परफेक्ट। तो अब इसका लाइट नाउ ब्लैक कलर है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ से ब्लू वॉट एवर जो भी कलर देना चाहें आप, ये मेरे पास स्ट्रोक में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ से फिल ऊपर ले आते हैं। तो जो भी आप कलर देना चाहें यहाँ से दे लें, यहाँ से दे लें, या डबल क्लिक करके दे लें। लेकिन ग्रेडियंट बोलते हैं मोर देन वन कलर को। जब मैं आपको ग्रेडियंट का पैलेट पढ़ाऊंगा कि मतलब डबल कलर का शेड आ रहा हो, लेकिन जब आप यहाँ से ग्रेडियंट के पैनल से यहाँ से डबल कलर का शेड लेंगे, कोई सा भी शेड लेंगे, तो वो ग्रेडियंट टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। स्वॉचेस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे भी स्वॉचेस में 2 से 3 ग्रेडियंट दिए, वही वाले ग्रेडियंट दिए हुए जो वहाँ पर आ रहे थे ग्रेडियंट। हालांकि मैंने अभी आपको ग्रेडियंट पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अप्लाई करने के बाद भी अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर देंगे, मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंड वो काम करता है कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी सारी की सारी खुसूसियात को खत्म कर देता है, मतलब ये टेक्स्ट नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा जैसे शेप है, जैसे मैंने पेन टूल से बनाया हुआ है, इसके एंकर पॉइंट दिखने शुरू हो जाएंगे। देखिए एंकर पॉइंट दिख रहे हैं, ए दबा के डायरेक्शन टूल ने ए। अब ये क्या है, अब ये ग्रेडियंट से मैं इसको रजा कर लिखना चाहूँ तो रजा नहीं कर सकता मैं इसको, लेकिन ये टेक्स्ट है, इसको ऊपर डबल क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। मैं ग्रेडियंट का लिख देता हूँ टेक्सचर, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि भाई ये तो टेक्स्ट है ही नहीं। देखो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज ही नहीं आ रही कोई सी भी, लेकिन जब इसको क्लिक कर रहा हूं तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ रही हैं। इसका मतलब ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट नहीं है। तो जब ये टेक्स्ट नहीं है, इसको ऊपर आप जब जाएंगे ग्रेडियंट पे, तो जब ये टेक्स्ट नहीं है तो ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपको ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट को एक्सपेंड करना लाजमी है। लेकिन कभी कभार होता है हम काम कर रहे होते हैं और हमें बाद में टेक्स्ट चेंज करना पड़ जाता है, तो ये बड़ा मसला आता है कभी हमें नहीं करना, और काफ़ी सारी मुश्किलात आ जाती है हमारे लिए जो ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मेरा तो टेक्स्ट भी टेक्स्ट ही रहे, मैं सारी प्रॉपर्टीज भी इस्तेमाल करूंगा, मैं इसको रीड भी कर सकूं, ठीक है, और मेरा ग्रेडियंट भी लगे। तो उस वक्त भी हमारे पास यहाँ पे अपीयरेंस के पैनल के अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पर फिल आ रहा होगा, तो आप यहाँ से फिल लगाएं। यहाँ से आपके पास अप्लाई नहीं हुआ ग्रेडियंट, तो आप फिल लगा लें। जैसे ही फिल लगाएंगे वो आपसे पूछेगा भाई कौन सा कलर करना है, तो आप कोई सा भी कलर देंगे, फिल हो रहा है, तो आप बोलेंगे भाई बात तो एक ही है, यहाँ से कर लो, वहां से कर लो, वहां से कर लो। लेकिन वहां से करने पर हमारे पे ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ से करने पर यहाँ पे जो ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके पास ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये रीडेड भी है। टेक्सचर की जगह आप कर दें पैटर्न, तो वो ग्रेडियंट उसके अंदर अप्लाई रहेगा। और जो ग्रेडियंट टूल मैं आपको मजीद आगे पढ़ाऊंगा, आप ग्रेडियंट को सेटिंग भी कर सकते हैं, मतलब ग्रेडियंट एडिटेबल भी है, मतलब प्रॉपर जो ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज हैं वो लगेंगी, लेकिन शर्त ये है कि आपने ग्रेडियंट अपीयरेंस के पैनल के अंदर से लगाया हुआ होगा, ये शर्त है इसकी, ठीक है। तो आगे जाके मैं आपको पैटर्न्स पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, टेक्सचर्स दिए हुए हैं, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखें सिलेक्ट करके मैंने पैटर्न अप्लाई कर लिया, ठीक है। मुख्तलिफ पैटर्न्स दिए, कितना क्लास लग रहा है। आप यहाँ पे लिखते हैं समर सेल लिख सकते हैं, इस पे डबल क्लिक करके सेल लिख दें, ठीक है, कितना आउट क्लास लग रहा है। यहाँ पे समर लिख दें स्क्रिप्टी फॉन्ट के अंदर जो इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा हो। तो ये सब कुछ मुमकिन तभी होगा जब आप अपीयरेंस के पैनल के अंदर से कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मली टेक्स्ट कोई लिख रहे हैं, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने गफरान लिख दिया अपना नाम, और मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, सॉरी थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके अब अगर मैं यहाँ से इसका ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ, वेयर इज द ग्रेडियंट, देन दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, देखिए टेक्सचर तो अप्लाई हो रहा है, ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हो रहा। ग्रेडियंट कभी भी अप्लाई नहीं होगा जब तक कि आप टेक्स्ट को या तो क्रिएट आउटलाइन ना कर दें, या फिर आप उसको अपीयरेंस के पैनल के अंदर से ना लगाएं। तो ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक था कि किस तरीके से हम अपीयरेंस के पैनल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी इसके मजीद काम है, तो इंशाल्लाह वो आने वाली क्लासेस के अंदर मैं जैसे जैसे उनकी नीड होगी मैं आपको बताता रहूँगा। काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, डबल प्रैक्टिस करें, लेक्चर को दोबारा रिवाइंड करके एक एक चीज़ को समझें, वरना आगे जाके आपको मुश्किल होगी। ये इलस्ट्रेटर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।